किसी शायर ने कहा है कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने। नामुसाइद हालात के बावजूद हमने कुछ महीनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और अपनी कारकर्दगी का एक जायजा अपनी आवाम और वोटरों के सामने पेश किया था कि हमने 2 साल कोरोना काल के गुजर जाने के बाद, जिसमें कोई फंड मिलना मुश्किल था, सरकार के पास खुद ही फंड नहीं था, सरकार के तमाम कामकाज रुके हुए थे, बल्कि सरकार ही नहीं पूरी दुनिया रुकी हुई थी कोरोना की वजह से, सब कुछ मामला तितिर बितिर था। उसके बाद अल्लाह ने हमें मौका दिया और हमने जो है 366 करोड़ रुपए का हिसाब कौम मिल्लत के सामने पेश किया था, जिसमें 2 बड़े काम, एक काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया कि तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक जो पानी की पाइपलाइन डाली गई थी वो पाइपलाइन जगह जगह से खराब हो गई, फट गई। पानी चोरी करने के लिए लोगों ने उसमें सुराख कर दिए। इन जैसे मामलात की वजह से ये बहुत पुरानी पाइपलाइन थी, हमने नई पाइपलाइन की डिमांड की, उसके सारे कागजात हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। 145 करोड़ रुपया मौजूदा सरकार ने मंजूर किया, पिछली सरकार महाविकास अघाड़ी में मंजूर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम शुरू हो चुका है। दूसरा बड़ा काम, मालेगांव बाईपास में दोनों साइड से सर्विस रोड चाहिए और जहां जहां क्रॉसिंग हो वहां फ्लाईओवर हो या अंडरग्राउंड रास्ता हो, उसके लिए 165 करोड़ रुपया सरकार ने मंजूर किया और इगतपुरी से वो काम होता हुआ आ रहा है। इंशाअल्लाह जब हमारे शहर के पास काम शुरू होगा तो दोनों साइड से सर्विस रोड भी रहेगी और 3 फ्लाईओवर रहेंगे और कुछ अंडरग्राउंड रास्ते भी रहेंगे। उसके अलावा जो फंड था वो शहर में तामीर और तरक्की के लिए था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस पोजीशन में है, 28 करोड़ रुपए के कामों का वर्क ऑर्डर हमारे हाथ में है और उसके कुछ काम हो भी रहे हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले हम वो कोशिश करेंगे ठेकेदारों को आमादा करके तैयार करके कि वो सारा काम रोड पर आ जाए और शहर को दिखे कि हम शहर में हमने काम किया है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जितने बड़े बड़े रोड हैं सबको आरसीसी करना हमारे प्रोग्राम में है। अभी सलाम चाचा रोड का आरसीसी का काम चल रहा है, इस्लामपुरे में निशात रोड का काम चल रहा है, किले में 2 रोड का काम चल रहा है, हसनपुरे की तमाम 13-14 गलियों के अंदर आरसीसी का रोड हमने बनवा दिया है। इस तरह के बहुत सारे काम हमारे अभी बाकी है, वो इंशाअल्लाह हम करेंगे। फतेह मैदान से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक आरसीसी रोड का काम होना है। बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेकर के हाईवे तक ये काम शुरू हो चुका है, 1-2 टप्पे के काम हो चुके हैं। किसी वजह से कुछ काम रुका हुआ है, हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द वो काम पाए तकमील तक पहुंचे। हमने तीसरा फेज जो था आगरा रोड का, वो काम भी कारपोरेशन के जरिए से हमने ही मंजूर करवाया और वहां पर जिंदगी में पहली मर्तबा हमने धरना दिया था और कमिश्नर के आने पर कमिश्नर को मजबूर होकर के उस काम को मंजूरी देनी पड़ी। वो काम भी हो रहा है। आज इस वक्त हम लोग जहां जमा है, इस मौके पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2009 से 14 के दरमियान में भी हमने यहां गार्डन बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करवाया था और वो फंड कारपोरेशन में आ भी गया था। शेख रशीद साहब, शेख ताहिरा रशीद, ये कारपोरेशन में बरसरे इख्तिदार थे। आप अगर उस वक्त के अखबारात उठा करके देखोगे तो इस गार्डन का 5 करोड़ रुपए का फंड जो हम लाए थे, एक साजिश के तहत उसको 2 पार्ट किया गया और गार्डन के लिए 5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था, उसको उन्होंने 3 करोड़ रुपया करके 2 करोड़ रुपया भिकन शाह दरगाह
बिकन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को डेवलप करने के लिए दिया। जबकि कायदा ये है, ज़ाब्ता ये है कि जिस काम के लिए जो फंड दिया गया है उसमें तुम पार्ट नहीं कर सकते, ये पूरा फंड आपको उसी पर खर्च करना होगा। लेकिन उन्होंने इसको 2 पार्ट जब किया तो सरकार ने वो फंड वापस ले लिया। अगर इन्होंने काम रुकवाने वाली ये हरकत नहीं की होती, जानबूझ करके किया गया था, वरना 10 साल पहले ये गार्डन यहाँ बन चुका होता और मालेगांव के लोगों के लिए एक अच्छा गार्डन बनता। अब इस दूसरे टर्म के अंदर हमने टारगेट करके रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें 5 करोड़ रुपया गार्डन के लिए मिला। वर्क ऑर्डर हो चुका है, अब उसका काम शुरू करना है। टिकम लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए। गार्डन की तफसील आपको मालूम होना चाहिए, ये 6.5 एकड़ के ऊपर गार्डन बनेगा, छोटा मोटा गार्डन नहीं है। 6.5 एकड़ के ऊपर ये गार्डन बनेगा। उसका वॉल कंपाउंड होगा, जॉगिंग ट्रैक उसमें होगी, फव्वारा होगा, बच्चों के खेलने के तमाम तर सामान होंगे और इसी तरह जो है जो भी वहां पर सब कुछ होना है ये सब कुछ होगा। एक मुकम्मल गार्डन हम लोग मालेगांव को दे रहे हैं, एक मुकम्मल गार्डन हम लोग मालेगांव को दे रहे हैं। कमिश्नर साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि कमिश्नर साहब इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम को उन्होंने अहमियत दी। कमिश्नर साहब जानते हैं कि फंड लाना कितना मुश्किल है और फंड लाने के बाद उस फंड का सही यूटिलाइज हो, ये कितना मुश्किल काम है। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में मसूद साहिल कहने लगे गार्डन बन जाएगा, गार्डन रहेगा कैसे? और उन्होंने जो बात कही कि ये घरकुल योजना की स्कीम है, 11,520 मकानात की स्कीम हम मंजूर करवाए थे और उस वक्त सुधीर राउत जो है कमिश्नर थे और नगर विकास में जो है राजेश टोपे साहब जो है मिनिस्टर थे और अशोक राव अपने विलासराव देशमुख साहब सीएम थे। उस वक्त विलासराव देशमुख साहब ने यह सुझाव दिया था कि दिल्ली में आपका अच्छा है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर अशोक राव चौहान साहब नांदेड़ के लिए ये स्कीम लाए, लेकिन वहां पर ऐसी कोई खुली हुई जगह नहीं है कि वहां पर एक कॉलोनी बन सके, नया शहर बस सके। मालेगांव में आपको जगह मिल जाएगी, हम आपको पूरा सुझाव देते हैं, पूरे पेपर वर्क करके देते हैं, आप दिल्ली जाइए और उस काम को मंजूर करवाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 11,520 मकानात की स्कीम हमने मंजूर करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कीम चली भी, लेकिन अभी कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंची है। ठेकेदार जो थे उनका इंतकाल हो गया, उसकी वजह से हालात आ गए और इससे लग करके गार्डन हमारा प्रोग्राम था। तो ये 6.5 एकड़ के ऊपर वॉल कंपाउंड, जॉगिंग ट्रैक, फव्वारा, बच्चों के खेलने के तमाम तर सामान, एक मुकम्मल गार्डन, यानी एक गार्डन में जो होना चाहिए वो सब कुछ इस गार्डन में होगा। लोग शोलापुर और दूसरे शहरों में इसी गार्डन को देखने के लिए जाते हैं। हमारा प्रोग्राम है इस गार्डन को हम डेवलप करेंगे और इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत भी करेंगे। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और नासिक जिले के पालक मंत्री आउटर के आमदार दादा भूसे साहब से मेरी बातचीत हुई है और इस गार्डन को किस तरह डेवलप होने के बाद संभाला जाएगा और शहर वालों के लिए कारामद बनाया जाएगा, ये पूरी प्लानिंग हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है और एक मुकम्मल गार्डन बना करके हम देंगे। वॉचमैन के लिए इसमें जो है आरसीसी का रूम बना करके दिया जाएगा, आवाम के लिए संडास है, बाथरूम है, ऐसी सारी सहूलतें यहाँ पर रहेंगी। खाने पीने के तमाम तर स्टॉल होंगे, लोग गार्डन में आएंगे तो वहां पर अगर वो खाना पीना चाहे तो खाने पीने की सारी फूड्स वगैरह भी उनको मिलेंगे। ये सब कुछ इस गार्डन में है। इस गार्डन को तो इंशाअल्लाह हम डेवलप करेंगे और शहर को एक बड़ा तोहफा हम लोग देंगे। आज मालेगांव में ऐसी कोई जगह तफरीह की नहीं है कि हम अपनी फैमिली को ले जाकर के, बच्चों को ले जाकर के वहां घंटा 2 घंटा हम लोग गुजार सके। हम ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह मालेगांव वालों को तोहफे के तौर पर देंगे। मालेगांव सेंट्रल के अंदर हमको इतनी बड़ी जगह नहीं मिली, मजबूर होकर के हमने बहुत जगह तलाश की और तलाश करने के बाद हमको ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर
ये 6.5 एकड़ की जगह मिली, यहाँ पर हम लोग गार्डन बना रहे हैं। अगर चाहिए मालेगांव सेंट्रल में नहीं है, मालेगांव आउटर में ये है, लेकिन फंड हम लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये गार्डन बना करके मालेगांव वासियों के लिए, चाहे वो सेंट्रल में रहते हो या आउटर में रहते हो, हम उनको ये तोहफा देंगे। उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने अभी दादा भूसे साहब से बातचीत करके मालेगांव में छोटे छोटे और गार्डन भी बने, उसके लिए हमने फंड मांगा और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें 8 गार्डन के लिए फंड दिया है। 8 गार्डन के लिए फंड दिया है। गट नंबर 122 और 118 मोहन बाबा नगर में 80 लाख रुपए का हम एक काम करने जा रहे हैं। इसी तरह सर्वे नंबर 101 में 70 लाख रुपए का एक काम करने जा रहे हैं। सर्वे नंबर 99 में 50 लाख रुपया, सर्वे नंबर 105 में 40 लाख रुपया, सर्वे नंबर 106 में 30 लाख रुपए, सर्वे नंबर 72 में 40 लाख रुपए, सर्वे नंबर 98 में 40 लाख रुपए, सर्वे नंबर 165 में 40 लाख रुपए। हमने मांगा था ज्यादा, लेकिन उन्होंने कटा करके हमको जो देना था उन्होंने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़े गार्डन के साथ हम मालेगांव में छोटे छोटे 8 गार्डन भी डेवलप कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में वो शेर पढ़ा कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, इनसे जो है हिसाब लिया जाए, इनसे जो है एहतसाब किया जाए, पूछा जाए। अभी नयापुरे में एक मीटिंग रखी गई है जायजा मीटिंग के नाम से, कि हम मौजूदा आमदार से पूछेंगे उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने क्या काम किया है। वो पूछे, कहते ना पूछो तो पूछाई लग जाती, वो पूछेंगे तो हम बताएंगे, वो पूछेंगे तो हम बताएंगे कि इन 3 सालों में हमने क्या काम किया है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने नामुसाइद हालात में भी हम कोशिश करते रहे, जद्दोजहद करते रहे और कुदरत को मंजूर था, उसकी मदद शामिल हाल रही और हम लोग जो है फंड ला रहे हैं। मंजूर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, कुछ फंड आना है। पूरे शहर को हम इंशाअल्लाह हर वार्ड में काम कर रहे। ये देखना चाहेंगे तो हम इनको उंगली पकड़ा करके लेके जाएंगे और अपना काम भी बताएंगे कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। तो मैं शुक्रगुजार हूं। मेरे लिए दर्द सर था नोमानी पुल। जब कोई विकास का कोई काम सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बच्चे डालते थे तो उसके पीछे से एक सवाल आता था, नोमानी पुल कब बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नोमानी पुल के लिए हमने कोशिश की, अल्लाह से मांगा, उसके बाद बंदों से मांगा। 5 करोड़ 76 लाख रुपए का फंड मंजूर हो चुका है। उसका जीआर हमारे पास है, जो देखना चाहे उसको हम जीआर दिखा सकते हैं। उसकी जो है लाइन आउट हमने मांगी है कारपोरेशन की तरफ से। आज प्रशासकीय मंजूरी के लिए कलेक्टर साहब के पास वो प्रपोजल गया है, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, वो इस बात की तायीद करेंगे। वहां से प्रशासकीय मंजूरी आने के बाद टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद टेंडर की कार्रवाई पूरी करके वर्क ऑर्डर होगा और इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले हम नोमानी पुल का काम शुरू करेंगे। तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूं और अपने तमाम साथियों का, जिम्मेदारों का, आप सब लोगों का कि इतने दूर दराज मकाम पर हमने आज कुदाल लगाने का प्रोग्राम रखा और आप लोग उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपना वक्त फारिग करके आए। मेरी गुजारिश है आपसे कि जैसा आपने वक्त दिया है, दुआ भी करें कि हमारे काम में कहीं से रुकावट ना आए, वरना मुसीबत यह है कि नदी के उस पार काम आता है, कोई रोकने की कोशिश नहीं करता, काम होता है। नदी के इस पार जब काम लाया जाता है तो हर काम में सियासत की जाती। अभी हमने जब काम शुरू करने की बात की तो कुछ लोग हाई कोर्ट पहुंच गए कि पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होना चाहिए, फिर ये काम करो। यानी काम रोका जाए, उसको टाला जाए, इस बात की कोशिश हो रही है। कमिश्नर साहब के साथ बैठ करके हमारी बातचीत हो गई
और जो ठेकेदार कंपनी है उससे भी जिम्मेदारों से बात हुई कि जहां हम काम करना चाहेंगे आप पहले वहां अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम कर दो, हम अपना काम उसके बाद करेंगे। कमिश्नर साहब से मेरी कल भी बात हुई थी, हमें जो है फतेह मैदान से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक काम करना है और वहां पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम भी होना है। तो इस सिलसिले में कल कमिश्नर साहब से बात हो रही थी, इंशाअल्लाह थोड़े दिनों के अंदर उसकी भी तरतीब बन जाएगी और इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह हफ्ता 15 दिन के अंदर हम उस काम को शुरू कर देंगे और फतेह मैदान से लेकर के सुलेमानी चौक तक और सुलेमानी चौक से लेकर मुंशी बाबा दरगाह की कुछ आगे तक और वहां से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक 3 टप्पे में ये आरसीसी का रोड बनना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमने सिर्फ रोड ही नहीं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पैप पड़ने के बाद रोड बनाएंगे और इस रोड को हम सजाने की भी कोशिश करेंगे और लाइटिंग का ऐसा नज्म करेंगे कि मालेगांव में कम से कम एक रोड ऐसा हो जो देखने के लायक हो। ऐसा हम लोग इंशाअल्लाह ये रोड बनाएंगे। लाइटिंग का भी पूरा वर्क ऑर्डर हो चुका है, ऐसा नहीं है कि हम लोग हवाई बात कर रहे हैं, उसका भी वर्क ऑर्डर हो चुका है। इंशाअल्लाह वो काम हम करेंगे। मैं कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूं। कमिश्नर साहब नासिक में थे, लेकिन कमिश्नर साहब से बात हुई तो कहने लगे कि मैं नासिक से निकल रहा हूं, आप प्रोग्राम शुरू कीजिए, मैं प्रोग्राम में पहुंच जाऊंगा। तो कमिश्नर साहब भी आ गए, इसी तरह पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर साहब भी आए हुए हैं। तो पीडब्ल्यूडी कहो, कारपोरेशन कहो, इन तमाम लोगों का साथ हमारे साथ है और इंशाअल्लाह हम लोग ये काम करेंगे। आप दुआ करो कि कोई रुकावट ना आए और काम आफियत के साथ पूरा हो और एक शानदार खूबसूरत गार्डन मालेगांव वासियों के लिए, चाहे वो सेंट्रल के रहवासी हों या आउटर के रहवासी हों, उनको ये गार्डन हम तोहफे के तौर पर पेश करेंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूं, उसके बाद आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और उस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए आपने अपना ताउन दिया। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।